गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के सियालदा से ईस्ट वेस्ट मेट्रो का आज ट्रायल रन किया गया। इस मौके पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो के महाप्रबंधक सह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। महाप्रबंधक ने कहा कि दिसंबर से सियालदा तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से ट्रेनों की यातायात बाधित हुई है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें पहले ही रद्द कर दी गई थी। आज रविवार को बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा कारशेड में पानी भरा रहने के कारण ट्रेन की आवाजाही सामान्य नहीं हो पा रही। आज रविवार को भी 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। दिल्ली में 15 अगस्त को देखते हुए इस बार लाल किले पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये ड्रोन पर पैनी नज़र रख सकता है, वहीं उसे जाम भी कर सकता है। बिग बॉस का 15वां सीजन बिग बॉस OTT के नाम से 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसे टीवी पर प्रीमियर किए जाने के करीब 6 हफ्ते पहले वूट ऐप पर टेलीकास्ट किया जाएगा। वो पहले ही कंफर्म हो चुका है। बिग बॉस OTT का करण जौहर होस्ट करेंगे। इस बीच बिग बॉस OTT के घर पर कुछ तस्वीरें सामने आई है जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से सटी सीमा पर एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती जिले सांबा में फिर 2 अलग अलग जगहों पर 2 ड्रोन मंडराते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन ने पाकिस्तान से उड़ान भरी थी। अगले साल मणिपुर समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना किला और मजबूत करने में जुटी हुई है। बीते कुछ महीने में बीजेपी का दामन कई बड़े नेताओं ने थामा है। इस कड़ी में अब मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंटोजम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। हालांकि दुकानों, मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और कॉरपोरेट कार्यालयों को खोलने के संबंध में लॉकडाउन की मौजूदा हालत ढीली जा रही है। 1 अगस्त से पूरे महीने भारत UNSC की अध्यक्षता करेगा और इसी के साथ PM मोदी UNSC की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व राजदूत सईद अकराबुद्दीन ने इस बात की जानकारी दी। अकराबुद्दीन ने कहा कि बीते 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। Indian Prime Minister who has decided to preside over a meeting of the United Nations Security Council. India has been on the Security Council several times. This is our 8th stint on the Security Council. Yet in the 75 plus years, this is the first time that our political leadership has invested in presiding over a event of the Security Council. It shows that the leadership wants to lead from the front. It shows that India and its political leadership are invested in our foreign policy ventures, and it provides a signal to everybody else that India wants to lead from the front. Although this is a virtual meeting, it's still a first meeting of the sort for us. So it's historic. The last time that an Indian Prime Minister was engaged in this effort was Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao in 1992, when he attended a meeting of the UN Security Council, which was presided over by the then UK Prime Minister John Major. This is fundamentally different because India is the president of the council. India wants to showcase that its leadership is invested in the council. India wants to prove its leadership to the world. So I welcome this effort of political effort and leadership leading from the front. वाहन ईंधन से लेकर खाने के तेल तक के भाव इस समय आसमान पर है। इस बीच ऑयल कंपनियों ने एक और बड़ा झटका देकर नागरिकों की टेंशन बढ़ा दी है। आज यानी 1 अगस्त से देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 खुले के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 73 रुपया अधिक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली और आसपास के सटे इलाकों में बीते रात से ही तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट और 2 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में आज हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस ने ये जानकारी दी है। पीएमओ ने बताया कि ईपी डिजिटल भुगतान के लिए कैंसिलेशन और संपर्क सहित माध्यम है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें ऑनलाइन गेम ने एक 13 साल के बच्चे की जान ले ली। ऐसा क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये बच्चा ऑनलाइन गेम फ्री फायर में 40,000 रुपये हार चुका था। इसकी वजह ये बच्चा तनाव में आ गया और पंखे से लटक कर इसने अपनी जान दे दी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी पर लगाम और पत्थरबाजी को सबक सिखाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत अब कश्मीर में पत्थरबाजी में शामिल लोगों को न ही सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही इनका पासपोर्ट बनेगा। पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रविवार को कश्मीर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच ने ये बड़ा कदम उठाया है और इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर यह है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक कर करीब 274 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि करीब 100 आतंकवादियों के घायल होने की खबर है। तालिबान के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अमेरिका में एक महिला के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मुंह खोलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि इस महिला का माउथ गैप दुनिया की दूसरी किसी भी महिला से ज्यादा मापा गया है, जिसके बाद इस महिला का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। रिकॉर्ड बनाने वाली महिला की पहचान 31 साल की सामथा राम्सडेल के रूप में हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।